नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, जो दोस्तों हर किसी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने अनुच्छेद से। पहला अनुच्छेद है, देखिए इसमें दोस्तों, भारत राज्यों के संघ और राज्यों के क्षेत्र, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है दोस्तों। दूसरा है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में दिए गए हैं। 12 से 35 भारत के नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, मौलिक कर्तव्य, सॉरी दोस्तों, मौलिक कर्तव्य है ये 51A में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, 51A में। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, ये किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो दोस्तों ये अनुच्छेद है 36 से 51 अनुच्छेद है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है भारत सरकार की आधिकारिक भाषा यानी हिंदी का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 43 में हिंदी का वर्णन किया गया है, जो कि हमारी देश की आधिकारिक भाषा है। अगला है नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों दूसरे में है, नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का। और अगला है नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूद राज्यों के नाम में परिवर्तन करना हो तो वो अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन किया गया है। अगला है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 5 के तहत है। एक निश्चित व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 6 में मिलता है। जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं उनका वर्णन 6 में है। नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता का वर्णन उसमें अनुच्छेद 10 में है। कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने के लिए संसद का वर्णन, तो इसमें अनुच्छेद 11 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है राज्य की परिभाषा का वर्णन है, अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का वर्णन है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों के साथ या अपमानित करने वाले कानून का वर्णन किस में है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 13 में इसका वर्णन है। भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार का वर्णन किस में है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार 14 से 35 में दिए हुए हैं भारत के नागरिकों को। अगला है समानता के अधिकार का वर्णन किस में है? तो दोस्तों समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, समानता का अधिकार। तो दोस्तों समानता का अधिकार में कानून के समक्ष समानता किस में है? ये सभी समानता के अधिकार में आते हैं। तो कानून के समक्ष सभी समान है, ये किस में है? अनुच्छेद 14 में है। और समानता के अधिकार में आता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी इस पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 15 में दिया गया है। समानता के अधिकार में ही सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता मिलेगी, ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 16 में दिया गया है कि सभी को रोजगारों में समानता दी जाएगी। समानता का ही अधिकार है अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अस्पृश्यता यानी छुआछूत, तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में वर्णन है अस्पृश्यता का अंत। समानता के अधिकार में ही आता है शीर्षकों का उन्मूलन, शीर्षकों यानी कि उपाधियों का उन्मूलन, तो दोस्तों अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद, कहाँ से लेके कहाँ तक है? तो दोस्तों स्वतंत्रता दी गई है हमें अनुच्छेद 19 से 20 तक, अनुच्छेद 22 तक, 19 लेके 22 तक इसमें देखेंगे। अगला है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण का वर्णन है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में सजा के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी शिक्षा एकांत का वर्णन किसमें दिया गया है? 21 में। तो दोस्तों इसमें हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है, इसमें जीवन की सुरक्षा भी इसी में है। गिरफ्तारी और कुछ मामलों में जो नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण है, यानी कि वो अनुच्छेद 22 में दिया गया है, गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नज़रबंदी। अगला है शोषण के खिलाफ अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों शोषण के खिलाफ अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक इसमें दिए गए हैं। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन 25 से लेकर 28 तक दिए हुए हैं। अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुक्त पैसा अभ्यास और धर्म का प्रचार करना, ये अनुच्छेद 25 में है। ये दोस्तों बार बार पूछे गए हैं एसएससी जीडी में सभी प्रश्न। आगे देखेंगे, अगला है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी प्रबंधन कर सकते हैं हम धार्मिक मामलों में, अनुच्छेद 26 में दिया गया है। किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान करने की स्वतंत्रता, दोस्तों करों से भुगतान की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 27 में।
धार्मिक शिक्षा में भाग लेने में स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी धार्मिक शिक्षा में आप भाग ले सकते हो, अनुच्छेद 28 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया था? दोस्तों अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है, तो दोस्तों वो विद्यालय खोल सकते हैं और उसका प्रशासन कर सकते हैं अल्पसंख्यक, अनुच्छेद 30 में कहा गया है। संपत्ति का अधिकार जो पहले अनुच्छेद 31 में था उसको समाप्त कर दिया गया है, अब इसको 300 क में शामिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय दिए गए हैं अनुच्छेद 32 में। इससे सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है इस अनुच्छेद के द्वारा। संसद की शक्ति बलों आदि के लिए उनके आवेदन में अधिकारों को संशोधित करने का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 34 में है। अगला है, संसद के पास राज्य के विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 35 में कहा गया है। अगला है, काम का अधिकार शिक्षा के लिए और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के लिए, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41 में है। काम और मातृत्व राहत की सिर्फ और मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42 में है। अगला है, उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, यह 43 क में है, अनुच्छेद 43 के क में है। अगला है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यानी कि समान नागरिक संहिता, तो ये अनुच्छेद 44 में। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अनुसूचित जातियों एसटी और ओबीसी के शैक्षिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देना, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 46 में है। और अगला है, राज्य का कर्तव्य पोषण का स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, यह अनुच्छेद 47 में वर्णन किया गया है। अगला है, कृषि और पशुपालन का संगठन का वर्णन यह अनुच्छेद 48 में किया गया है। पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना, यह अनुच्छेद 48 का ए है, 48 का ए। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक महत्व के स्मारकों और स्थानों को वस्तुओं की संरक्षण, तो दोस्तों अनुच्छेद 49 में है, यानी कि स्मारक है, स्थान है, उन सभी का संरक्षण हमें करना चाहिए। अगला है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का वर्णन। तो दोस्तों न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग हैं, ये अनुच्छेद 50 में बताया गया है, अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यह अनुच्छेद 51 में कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है, भारत के राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 है। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में होगी, यह अनुच्छेद 53 में कहा गया है। राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन अनुच्छेद 54 और 55 में है, अनुच्छेद 54 और 55 में है। अगला है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस में है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति का वर्णन, भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में दिया गया है। अगला है, उपराष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन अनुच्छेद 66 में है। राष्ट्रपति की शक्तियों को क्षमा का वर्णन, दोस्तों राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमा दे सकता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत दे सकता है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किस में है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 74 में। इसी में दोस्तों प्रधानमंत्री भी हैं। संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद है 79, अनुच्छेद 79 है। दोनों सदनों के वक्ताओं और उपवक्ताओं का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 93 है, दोनों सदनों के वक्ताओं और उपवक्ताओं का वर्णन। आगे है, संसद भवन की शक्तियां विशेषाधिकार आदि किस में है? तो दोस्तों संसद भवन की शक्तियों और विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में है। मनी बिल के संबंध में विशेष प्रक्रिया, तो दोस्तों मनी बिल किस में है? अनुच्छेद 109 में। मनी बिल की परिभाषा किस में है? 110 में है। वार्षिक वित्तीय बजट जिसको हम बजट कहते हैं वो 112 में है। और विनियोग बिल किस में है? 114 में है। अगला है, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेशों को प्रचार करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन। तो दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 में है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यानी कि जो न्यायाधीश है उनको कार्यवाहक के रूप में रखा जा सकता है, अनुच्छेद 126 में।
सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए विशेष पत्ते अनुच्छेद 136 में है, विशेष पत्ते दिए हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? 137 के तहत अनुच्छेद में ये आदेशों की समीक्षा कर सकता है। अगला है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी अदालतों पर बाध्यकारी है, यह किस अनुच्छेद में वर्णन है? ये 141 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, सभी अदालतें मानेंगी। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 148 में दिया गया है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के कर्तव्य और शक्तियां अनुच्छेद 149 में है। राज्य के राज्यपाल जो दोस्तों राज्य के राज्यपाल होंगे वो 153 के तहत है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत होगी। राज्यपाल की शक्तियों को क्षमा करना 161 के तहत है। राज्यपाल की शक्तियों को क्षमा करना। राज्य के महाधिवक्ता कैसे होंगे? 165 में होंगे। 165 विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा विधानमंडल में 210 है। 210 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। गवर्नर को प्रोविजनल अध्यादेशों की शक्ति दोस्तों अध्यादेश जारी कर सकता है 213 अनुच्छेद के तहत। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन 214 है। तो दोस्तों हाई कोर्ट का वर्णन किसमें है? 214 में है। उच्च न्यायालय की शक्ति कुछ रिट जारी करने के लिए है। तो दोस्तों अनुच्छेद 226 है, यानी हाई कोर्ट किसके तहत रिट जारी कर सकती है? अनुच्छेद 226 के तहत। अगला है जिला जजों की नियुक्ति का वर्णन। तो दोस्तों जिला जजों की नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद 233 में है। उप आयुक्त न्यायालयों पर नियंत्रण का वर्णन अनुच्छेद 235 में है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन का वर्णन 239 में है। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यूटी, उनका जो प्रशासन का वर्णन है वो 239 में किया गया है। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। तो दोस्तों राष्ट्रपति को शक्ति किसमें दी गई है? 240 अनुच्छेद के तहत दी गई है। अगला है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 241 में है, यानी हाईकोर्ट का वर्णन। दोस्तों पंचायतें यानी कि जो पंचायतें हैं वो 243 ए से लेकर 243 ओ तक हैं। 243 ए से लेकर 243 ओ। और नगर पालिकाएं, ये दोस्तों ग्राम पंचायत हैं, ये नगर पालिकाओं का वर्णन 243 पी से लेकर 243 जेड जी अनुच्छेद तक इनका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है अनुसूचित और जनजातियां, अनुसूचित जाति और जनजातियों के क्षेत्रों का वर्णन अनुच्छेद 244 में किया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन 245 से लेकर 263 तक किया गया है। संघ और राज्यों के बीच का संबंध। भारत और राज्यों के समेकित कोष और सार्वजनिक खाते का वर्णन अनुच्छेद 266 में है। दोस्तों समेकित कोष संघ द्वारा शुल्क लगाए गए लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किए गए, यह अनुच्छेद 268 में बताया गया है। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा लगाए और वसूला जाता है लेकिन राज्यों को सौंपा जाता है, तो अनुच्छेद 269 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 269 में संघ और राज्यों के बीच कर लगाया और वितरित किया गया वर्णन ये किस में है? अनुच्छेद 270 में है, यानी कि दोनों में वितरित किया जाएगा, संघ और राज्यों में। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। भारत सरकार द्वारा उधार लेना, यह किस अनुच्छेद में है? 292 के द्वारा उसमें दिया गया है, उधार ले सकता है भारत सरकार। राज्यों द्वारा उधार लेना यह किस में है? 293 में है। तो दोस्तों 293 में राज्यों द्वारा उधार लेना यह किस में वर्णन है? 293 में। अगला है व्यापार वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 301 में है। व्यापार कर सकता है, वाणिज्य और संभोग भी कर सकते हैं, किस में है? 301 में। व्यापार वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 302 में है, वो इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की भर्ती और शर्तों का वर्णन ये किस में है? अनुच्छेद 309 में है। अगला है अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 312 में है। अनुच्छेद 312 में संघ और राज्यों के लिए सार्वजनिक सेवा आयोग का वर्णन किस में है? 315 में है। तो दोस्तों 315 में है, यानी जैसे यूपीएससी कहा जाता है। अगला है निर्वाचन आयोग में निहित होने वाले चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का वर्णन अनुच्छेद 324 में है। निर्वाचन यानी कि निर्वाचन आयोग का वर्णन 324 में है। अगला है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को शामिल करने या विशेष मतदाता सूची में शामिल करने का दावा करने के लिए
कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होगा, इसका वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 325 में कहा गया है। SC और ST के लिए राष्ट्रीय आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों 338 में है SC ST के लिए राष्ट्रीय आयोग का वर्णन। पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसका वर्णन है अनुच्छेद 340 में है। आपातकाल की घोषणा का वर्णन अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 के तहत कर सकते हैं। और वित्तीय आपातकाल के रूप में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 360 का वर्णन है। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति के नियम का प्रभाव का वर्णन, यानी राष्ट्रपति राज्यों में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत।